नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल वाल्मीकि विचार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 महत्वपूर्ण कारणों का जिसके कारण वाल्मीकि समुदाय हमेशा के लिए लुप्त हो सकता है। पहला कारण, अशिक्षा। बहुत वाल्मीकि वाल्मीकि अपने आप को शिक्षित बनाना नहीं चाहते हैं। शिक्षा के अभाव में आपको आज भी वो स्थान प्राप्त नहीं हो पा रहा है जो स्थान आपको समाज में मिलना चाहिए, और न ही आप अपने जाति के इतिहास के बारे में जान पा रहे हैं। अगर आप अपने ही जाति के बारे में नहीं जानेंगे तो दूसरों के तर्क वितर्क से कैसे लड़ेंगे। बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। दूसरा कारण, धर्म परिवर्तन। आज वाल्मीकि समुदाय बहुत तेजी से अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है। भारत के संविधान ने सभी को आजादी दी है अपना धर्म चुनने के लिए, मगर भाई, धर्म बदलने से आपका विकास हो जाएगा क्या? आप बस कुछ सुख सुविधाओं के लिए अपना धर्म बदल रहे हैं। आप जिस धर्म में पैदा हुए हो, जिस धर्म को बचाने के लिए आपके पूर्वजों ने बलिदान दिया, अपना जनेऊ, अपने सर की चोटी, अपने शस्त्रों को भंग करना स्वीकार किया, मगर धर्म नहीं छोड़ा। जरा सोचो उन पर आज क्या बीत रही होगी। बस समाज के कुछ वर्ग आपका शोषण कर रहे हैं, इसलिए क्या दूसरे धर्म में जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है उनका शोषण नहीं होता क्या? तीसरा, अपनी जाति का इतिहास नहीं जानना। कुछ वाल्मीकि आज नफरत करते हैं कि हम इस जाति में क्यों पैदा हुए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है हमारे जाति के इतिहास के बारे में। हमारा इतिहास जो आक्रमणकारियों या कुछ उच्च वर्गों ने जो बनाया है वो नहीं है। हमारे कौम में ऐसे कई योद्धा थे जिन्होंने उन आक्रमणकारियों की कमर तोड़ी थी। इतना ही नहीं, कई महिला योद्धा भी ऐसी थी जिन्होंने इतिहास रचा है। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आप इस जाति में पैदा हुए हैं जिनके गुरु स्वयं महर्षि वाल्मीकि हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जिन्होंने हमें जीवन के सुख या दुख की स्थिति में कैसे जीना है वो सिखाया है। मुझे पता है आप में से 90% लोगों ने आज तक ना पूरी रामायण पढ़ी होगी न सुनी होगी। इसी वजह से दूसरे लोगों ने बोला महर्षि वाल्मीकि डाकू थे, तो आपने मान लिया कि हां वो डाकू थे, क्योंकि आपने अगर रामायण पूरी पढ़ी होती तो शायद पता होता कि वाल्मीकि न दलित थे न डाकू। चौथा कारण, समाज में अपने ही बहु बेटियों पर पाबंदी। हमारी जाति आज इसलिए भी बहुत पीछे है या खत्म होने के कगार में है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि हम अपनी बहू और बेटियों के साथ आज भी वही सुलूक कर रहे हैं जो हमें मुगलों ने सिखाया था, यानी उनको शिक्षा से वंचित रखना। हम आज भी पिछड़ी सोच में बंधे हुए हैं कि लड़की पराई होती है, इसलिए क्या फायदा उनको पढ़ा लिखा के। बस आप मुश्किल से उन्हें 10वीं तक ही पढ़ाते हो। हमेशा याद रखना, समाज के विकास में एक औरत का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस समाज में बहु बेटियां शिक्षित नहीं, उस समाज का विकास नहीं हो सकता। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कई कार्य किए हैं। सावित्रीबाई फुले ने संपूर्ण समाज के लिए जो योगदान दिया है कि उन्होंने लड़कियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन आजकल लगता है कि उनके योगदान का लाभ तो बस दूसरे वर्ग की लड़कियां ही ले पा रही हैं, क्योंकि हमारी कौम तो आज भी पिछड़ी सोच के साथ जी रही है जिसमें लड़कियों को बस पराया धन माना जाता है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया आपके घर में अगर बहू बेटियां हैं तो उन्हें पढ़ने का अवसर दे जो गांव देहात में रहती है। पांचवा कारण, आरक्षण को अपनी ढाल समझ लेना। बाबा साहब ने हम सबको आरक्षण दिया है ताकि हमारे जैसे लोग जो सामाजिक असमानता से जूझ रहे हैं उनका विकास हो सके। आरक्षण से हमें शिक्षा, रोजगार तथा अन्य चीजों में हमें समानता तो जरूर मिली है, मगर यह समझ बैठना कि हमेशा आरक्षण से लाभ मिलता रहेगा तो यह गलत होगा। किसको पता आने वाले कुछ सालों में आरक्षण खत्म हो जाए, फिर क्या करोगे? इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आप सब शिक्षा प्राप्त करें और अपने आप को तथा अपने समाज को ऐसा बनने में योगदान दें कि हमें आरक्षण की जरूरत ना हो। अपने आप को इतना शिक्षित बनाए कि सामने वाला अगर आपके जाति या गुरु के बारे में कुछ भी गलत या झूठी बात बोले तो आप उसका विरोध कर सकें। अगर जल्दी ही हमने इन 5 मुख्य कारणों के बारे में नहीं सोचा तो वो दिन दूर नहीं जब वाल्मीकि जाति लुप्त हो जाएगी हमेशा के लिए। आज समाज में हम बहुत ही निचले स्तर पर आते हैं, मगर यह मत भूलिए कि हमारा इतिहास क्या था, हम किन के वंशज हैं। दोस्तों, यह वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।